नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं 24 का महासंग्राम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद नेता कार्यकर्ताओं के मनोबल टूटने की बातें कर रहे हैं और साथ ही पार्टी के नेता लोकसभा चुनाव के लिए जल्द से जल्द उम्मीदवार घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं। रविवार को हुई वर्चुअल बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार चयन को लेकर मुखर दिखाई दिए। मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है, जहां एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने कमेटियों का गठन कर दिया, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। रविवार को प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव को लेकर वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, अरुण यादव सहित राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने एक सुर में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार जल्द से जल्द घोषित करने की मांग रखी। पर ये सूची तैयार करनी बहुत जरूरी है, टाइम नहीं है। और ये सूची सबको बता दें कि भाई यहाँ अभी ये चर्चा चल रही है, पर यहाँ आपका नाम फाइनल है, ताकि वो अपनी टीम बनाएं, अपना काम शुरू करें। ये चुनौती बहुत बड़ी है और इसमें समय भी बहुत आवश्यक है। हम हमेशा 3 हफ्ते पहले, 22 दिन पहले, 25 दिन पहले खबर करते हैं, पर पूरे लोकसभा क्षेत्र में 20, 22, 25 दिन पर्याप्त नहीं होते। इस दौरान ईवीएम सहित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में 50% टिकट की सूची जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित करने के साथ पार्टी में अनुशासन की बात कही। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बूथ स्तर से लेकर सारी जो चयन तक, प्रत्याशी चयन तक जितनी भी बकायद जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, संगठन के स्ट्रेंथन पे, अनुशासन पे, और पार्टी के वर्करों को इस भावना से अवगत कराने के लिए कि अब नई और युवा पार्टी हम सबको मिलकर बनानी है, जिसमें प्रदेश कमेटी का गठन मैंने जैसे 2 दिन पहले भी कहा था बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसे ही जितने बदलाव जिला स्तर पर होंगे वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। और साथ ही साथ जो काम करेगा उसको सर माथे पर लेकर आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों पर कयास पर लगे विराम के बाद वह पार्टी में मुखर दिख रहे हैं। वहीं जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंपे जाने के बाद जहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह युवा नेतृत्व से तालमेल बैठाने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं लोकसभा चुनाव सर पर होने से प्रत्याशी चयन और रणनीति को लेकर अपनी बात और मांगे मुखरता से खुले मंच पर रखते हुए नजर भी आ रहे हैं, जिसको लेकर अब पार्टी के बाहर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। तो कुल मिलाकर वक्त कम बचा है, संगठन को एक साथ एक सूत्र में पिरोना है, नामों का ऐलान करना है। अलग अलग खेमों में बटी हुई कांग्रेस पर जो आरोप लग रहे थे, उन खेमों के तमाम ये जो खबरें आती हैं उनको तोड़ते हुए, खंडित करते हुए पार्टी को मजबूत स्थिति में लाना है। तो चुनौतियां कई हैं जीतू पटवारी के सामने, कैसे वो इनका सामना करते हैं, कैसे संगठन को मजबूत करते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में खूब बयानबाजी हो रही है। अब तो बड़े नेता भी इस पर प्रतिक्रिया देने लगे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि जल्दी कैंडिडेट फाइनल करो, तो वही लक्ष्मण सिंह चुनाव लड़ने से भी इनकार कर रहे हैं। इन सबके बीच प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बिना नाम लिए बड़े नेताओं को
हिदायत दे रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। सीनियर नेताओं को जीतू पटवारी की हिदायत, पार्टी लाइन के बाहर बयानबाजी पर सख्त, लोकसभा चुनाव को लेकर सावधानी, अनुशासनहीनता पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सीनियर नेताओं की बयानबाजी से परेशान हैं। पार्टी लाइन से बाहर नेता बयान दे रहे हैं और जीतू एक्शन नहीं ले पा रहे। इस पर वो अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं और नेताओं को सचेत भी कर रहे हैं। मैं मानता हूं लोकसभा के चुनाव में अखबारों में आता है कि फलाचंद लड़ेंगे, फलाचंद नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने हर तरीके से एक्सरसाइज करके निर्णय लिया है, वो छोटा हो या बड़ा, कोई नेता हो जिसको पार्टी योग्य समझेगी, निर्देश देगी, उसको चुनाव लड़ना है। और सभी पार्टी के नेताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप सार्वजनिक तौर पे ये अगर भावना आती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं नहीं लड़ूंगा, इससे एक मोटे तौर पे गलत मैसेज जाता है। तो आप पार्टी के निर्देशों का हवाला देकर अपनी बात करेंगे तो हम पे भी कृपा होगी और इस पार्टी पे भी कृपा होगी। लोकसभा चुनाव में पार्टी किसे टिकट देगी या फिर कौन उम्मीदवार होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इस पर चर्चा हो रही है। ताजा बयान कमलनाथ का है, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों को लेकर जल्दी फैसला करेगी। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी और को मौका मिलना चाहिए। पूरी सूची अभी बनाने के चक्कर में ना पड़े, वो तो पड़े, वो तो सब पूरी सूची बनानी पड़ेगी, पर जितने तय हो जाते हैं कम से कम वो तो अपना काम शुरू कर पाए, ये उनको हम सूचित कर दें जो फाइनल किए जाते हैं। देखिए, मैंने कभी चुनाव लड़ने से पीठ नहीं दिखाई आज तक, इतिहास गवाह है। मुझे कैलाश जोशी जी के खिलाफ लड़ाया, मैं लड़ा। मुझे नीतीश भारद्वाज के खिलाफ लड़ाया, मैं लड़ा। मुझे प्यारेलाल खंडेलवाल जी के खिलाफ लड़ाया, मैं लड़ा। सुषमा जी के खिलाफ लड़ाया, मैं लड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चुनाव हम ही लड़ें। बहुत काबिल और बड़े अच्छे योग्य उम्मीदवार हैं और पार्टी ने सर्वे किया है। संगठन जिनको टिकट देगा वो लड़ेंगे, हम लोग सब मिलके। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में कलह है, इनके नेता आपस में झगड़ रहे हैं। जो खुद किसी और के अध्यक्ष रहते हुए पर्याप्त मात्रा में अनुशासनहीनता के उदाहरण सेटिसाइड करने का काम करते हैं प्रदेश में, अब आज जब उनके ऊपर अध्यक्ष का भार आया है तो उन्हें समझ में आ रहा है कि अनुशासन क्या होता है। वो लोगों को अनुशासन पढ़ाने की बात करें। जीतू पटवारी जी का खुद का अगर पिछला इतिहास उठा के हम देखते तो पाते हैं कि उन्होंने कब कब अनुशासनहीनता नहीं करी। हमेशा वो नेतृत्व के खिलाफ बात करते हुए अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा करने का उन्होंने काम किया और उसी के नतीजा है कि उनको राऊ की जनता ने चुनाव हरा के घर बिठाने का काम किया। परंतु कांग्रेस में खोटे सिक्के चल रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर बड़े नेताओं के बयान से क्या जीतू पटवारी असहज हो गए हैं? क्या बड़े नेताओं के बयान से जीतू खुलकर निर्णय नहीं ले पा रहे? हालांकि जीतू पटवारी ने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन बयानबाजी की ओर इशारा करना ही ये बहस खड़ी कर देता है कि कांग्रेस में किसकी चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ग्वालियर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्वालियर क्लस्टर की चारों लोकसभा सीटों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, जीतू पटवारी का राम यात्रा को लेकर मंथन भी हुआ और बीजेपी नेताओं ने यात्राओं को लेकर तंज कसा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ग्वालियर की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और जीत का संकल्प दिलाया। बैठक में शामिल पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने मीडिया से कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा और इस बार तो शून्य पर सिमट जाएगी। कैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते का कांग्रेस ने बहिष्कार किया और आज ऐसे पाखंडी लोग यात्रा निकाल रहे हैं कि जब मेरे रामलला का अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और रामलला जी की ओर से न्योता आया इस कांग्रेस पार्टी को
तो किस तरह हमारी भावनाओं को पद दलित करके इन्होंने बहिष्कार किया। और आज राम के नाम पर ऐसे पाखंडी लोग अगर यात्रा लेकर निकलते हैं तो ये उनके मन के भीतर का पाप है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं है। पिछली यात्रा के दौरान वो जिस विधानसभा में गए वहां कांग्रेस बुरी तरह हारी। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना पहले था ना अब है। और इसके पहले भी राहुल गांधी जी यात्रा निकाल चुके हैं और उस यात्रा के बाद जहाँ जहाँ से मध्य प्रदेश से यात्रा निकली थी वहाँ सभी जगह बुरी पराजय कांग्रेस की हुई थी। तो कोई इम्पैक्ट राहुल गांधी जी की यात्रा का नहीं। भगवान राम के लोकार्पण के अवसर पर इन्हें बुलाया गया, गए क्या? चुनाव की बारी आ गई तो राम याद आने लगे। ये दोहरा चरित्र क्यों? मतलब ये तो नहीं चलने वाला। जनता सब समझ रही है कि जब तुमने कांग्रेस लोकार्पण के अवसर, राम के अवसर पर वहां पे नहीं पहुंची, अब वोट के लिए राम याद आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन दो प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और बयानबाजी तीखी होती जा रही है। जावेद खान, INS 24/7 भोपाल।